हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स बाय माया एंगेलो, सेवंथ पोएम फ्रॉम ट्रेजर ट्रोव, वन ऑफ माय ओन फेवरेट्स, अ फैंटास्टिक पोएम ऑन रेसिज्म। सो बेसिकली इसमें ऑथर माया एंगेलो ने क्या डिस्क्राइब किया है, द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक अमेरिकन्स एंड वाइट अमेरिकन्स। सो ब्लैक अमेरिकन्स जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जिनका एक पेरेंट आइदर मदर और फादर अफ्रीकन रीजन के है और सेकंड पेरेंट जो है वो अमेरिकन रीजन का है। सो बेसिकली इनको पार्शियली अफ्रीकन पार्शियली अमेरिकन कह सकते हैं। सो दे आर ब्लैक अमेरिकन्स। और वाइट अमेरिकन्स कौन हैं? वाइट अमेरिकन्स वो हैं जो बहुत समय से ही ओरिजिन जो है उनका अमेरिका से ही हुआ है एंड उनकी हेरिटेज भी अमेरिका में ही है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स एंड वाइट अमेरिकन्स, जिसके अंदर डिफरेंसेस जो थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे जिस टाइम पे माया एंगलो ने ये पोएम लिखी थी। सो माया एंगलो ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया कि कितना ज़्यादा डिफरेंस, कितना ज़्यादा प्रेजुडिस, कितना ज़्यादा उनको सहना पड़ता था भेदभाव बिटवीन कौन से दो अमेरिकन्स? वाइट अमेरिकन्स एंड ब्लैक अमेरिकन्स। सो ब्लैक अमेरिकन्स जो थे उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिलती थी, उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं थी। वाइट अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी। सो इस डिफरेंस को उसने बताया है विद द यूज़ ऑफ अ मेटाफर। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम दो चीज़ों में कंपैरिजन शो करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड्स एज लाइक। बिना एज लाइक के वर्ड्स यूज़ किए हम दो चीज़ों में कंपैरिजन शो करते हैं कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सो इसमें किन में कंपैरिजन शो किया गया है? हम पूरी पोएम में कहीं भी वाइट अमेरिकन्स या ब्लैक अमेरिकन्स वर्ड नहीं पढ़ेंगे, उसकी बजाय हम वर्ड पढ़ेंगे फ्री बर्ड और एनकेज्ड बर्ड। फ्री बर्ड जो है वो वाइट अमेरिकन है बिकॉज फ्री बर्ड बिल्कुल फ्री होता है, कहीं भी उड़ सकता है, जस्ट लाइक वाइट अमेरिकन्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। और ब्लैक अमेरिकन्स केज्ड बर्ड हैं जो बिल्कुल अपने एक छोटी सी केज में ही बंद रहते हैं। सो इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू। A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends. So माया एंग्लो ने बताया है सबसे पहले कि a free bird जो है वो लीप करता है। लीप का मतलब है उसके ऊपर कूदना, बड़े अच्छे से बैक ऑफ द विंड, विंड की पीठ पे ऊपर कूदता है। सो फ्री बर्ड कौन है? वाइट अमेरिकन है। तो बहुत अच्छे से इसको फ्रीडम मिली है कि वो इंजॉय कर सकता है विंड्स को। विंड्स के इसका मतलब ये है कि वो विंड्स के साथ उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स नीचे, जो स्ट्रीम है नीचे, और डाउन स्ट्रीम मीन्स नीचे एज अ वर्टिकली डाउनवर्ड्स वो फ्लाई कर सकता है। मतलब इसका मतलब है कि वो ऊपर जा सकता है विंड्स के साथ, नीचे आ सकता है, नीचे डाइव कर सकता है जैसे मर्जी। टिल द करंट एंड्स। करंट मतलब विंड। टिल द विंड एंड्स, जब तक विंड खत्म हुए तब तक वो बड़े आराम से पूरी विंड के साथ कहीं भी जा सकता है। पूरा स्काई उसका अपना है। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सन रेज। और ऑरेंज सन रेज, अब सन यहाँ पर क्या सिम्बलाइज करता है? सन इज द पावर। सन जो है इस फ्रीडम, जो कंप्लीट फ्रीडम कह सकते हैं, सन उसको डिस्क्राइब करता है। सो सन का मतलब है कि एकदम कंप्लीट फ्रीडम। सन का मतलब है एकदम पूरी उनको आज़ादी मिल जाना। सो सन रेज में वो डिप करता है अपनी विंग्स और इन सन रेज के सामने उड़ता है। डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ये कई बार रिपीट होती है। सो डेयर्स टू क्लेम द स्काई का मतलब है कि वो पूरा स्काई अपना क्लेम करने की जो है हिम्मत रखता है। वो इतनी उसके पास क्षमता है बिकॉज वो फ्री है। फ्री है इसका मतलब वो कहीं भी उड़ सकता है। और पूरा का पूरा स्काई, स्काई एक लिमिटलेस जो है डिस्क्राइब किया जाता है कि स्काई इज लिमिटलेस। स्काई की कोई लिमिट नहीं होती, स्काई की कोई बाउंड्री नहीं होती। सो अब अगर स्काई की कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब है इसको लिमिटलेस फ्रीडम मिल रही है। स्काई डिस्क्राइब्स लिमिटलेस फ्रीडम। और पूरा का पूरा स्काई, वो पूरा वर्ल्ड अपना शो करता है। अब इसको हम वाइट अमेरिकन्स के प्रोस्पेक्ट में कैसे समझेंगे कि जो वाइट अमेरिकन्स होते हैं उनको फ्रीडम थी, वो कहीं भी जा सकते हैं, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब ऑफर्स हैं, जो मर्जी है, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। सो अपनी मूवमेंट, उनकी हर मूवमेंट ब्लिसफुल हो जाती है जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जॉयस हो जाती है। हर मूवमेंट खुशी से भरी होती है। वो कहीं भी जा सकते हैं। पूरा क्लेम द स्काई मतलब पूरा वर्ल्ड उनका हो सकता है। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं। दे कैन मूव विदाउट रिस्ट्रिक्शन इन द इंटायर वर्ल्ड। और अपने वर्ल्ड में कोई भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, हर हर फील्ड में वो जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, हर फील्ड में वो अपना नाम रोशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. Very important. But the word but यहाँ पर यूज किया गया है to show sharp contrast. Contrast means opposition. क्या डिफरेंस है उस फ्री बर्ड में जो फर्स्ट स्टैंजा में शो किया है, सेकंड स्टैंजा में जो केज्ड बर्ड अभी शो करेगा। बट वर्ड जो है, इट मेक्स अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन द फर्स्ट स्टैंजा एंड द सेकंड स्टैंजा।
अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज, स्टॉक्स का मतलब होता है मूव्स, वॉक्स, डाउन हिज नैरो केज, ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेज हैं दोनों सेंटेंसेज, बट अ वर्ड बर्ड दैट स्टॉक्स और सेकंड सेंटेंस डाउन हिज नैरो केज आपस में ही जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। सो कैसे ऑपोजिट है, इसको अब एक सार्केस्टिक रिमार्क दिया गया है बाय माया एंग्लो। माया एंग्लो ने इसको एक सार्केज्म से बताया है कि वो बर्ड जो मूव करता है, पर कैसे मूव करता है, डाउन इज नैरो केज, नैरो मीन्स बहुत पतली सी और एक बहुत छोटा सा जगह है केज के अंदर, उसके अंदर ही इसे वॉक करना है। सो कितना वॉक कर पाएगा, वो वॉक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो दिस इज व्हाट माया एंग्लो मीन्स टू डिस्क्राइब, जो अपना शो करना चाहती है कि एक बर्ड कितना मूव कर सकता है, बिल्कुल नहीं मूव कर सकता। वो मूव करता है, पहले ये बताती है कि वो बर्ड जो मूव करता है कितना मूव करता है, सिर्फ छोटी सी केज के अंदर अंदर माड़ा सा अपनी थोड़ा सा अपनी पैर हिला सकता है, अपने पाँव हिला सकता है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, सेल्डम मीन्स बहुत कम, कम ही वो देख सकता है अपने बार्स ऑफ रेज। अब उसके बार्स ऑफ रेज क्यों हैं, बिकॉज उसके अंदर एस्पिरेशंस हैं। वो जो केज्ड बर्ड है उसको बाहर की दुनिया, फ्री वर्ल्ड से केज्ड बर्ड को जो है दूर रखा गया है, इसलिए वो अपने बार्स को, जो उसके बार्स है केज के जो है, उनको वो रेज, रेज का मतलब होता है फ्यूरी, एंगर, एंगर, गुस्से से देखता है। रेज का मतलब है एंगर। सो वो उन बार्स को गुस्से से देखता है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको इतना ज़्यादा अंदर जो है बंद करके रखा गया है बाहर वाले फ्री वर्ल्ड से। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, हिज फीट आर टाइड, ये जो है इसकी दशा है, कैसी दशा है कि उसके विंग्स क्लिप्ड कर दिए गए, क्लिप्ड मतलब उसको काट दिया गया है, कतर दिया गया है उनके पर को, फीट उसके बंधे हुए हैं, मतलब वो विंग्स क्लिप्ड हैं, वो फ्री फ्लाइट नहीं ले सकता, उड़ नहीं सकता। एंड हिज फीट आर टाइड मीन्स वो तुर भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। सो ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग, और इसलिए वो सिर्फ बोलने के लिए अपना जो थ्रॉट है गाने के लिए खोलता है। अपना थ्रॉट का मतलब होता है गला, सो अपना गले से वो गाता है। सो इसका मतलब है क्यों ये जो है, जो अब हमने टाइटल भी पढ़ा है, आई नो बाय द केज्ड बर्ड सिंग्स, क्यों गाता है, वो क्यों गाता है, वो इसी बारे में हम समझेंगे। सो वो कहता है कि सबसे पहले एक शार्प कंट्रास्ट के लिए बट यूज़ किया गया है। अब उसके फीट क्लिप्ड हैं, क्लिप्ड मतलब उसके फीट सॉरी विंग्स आर क्लिप्ड, विंग्स उसके कतर दिए गए हैं, फीट टाइड है, वो मूव नहीं कर सकता, अपनी फ्रीडम नहीं इंजॉय कर सकता। तो इसलिए वो गाता है। क्यों गाता है कि अब इसके आगे वाले स्टैंजा में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ कि वो गाता इसके लिए है कि उसकी जो आवाज़ है वो दूर तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि वो कितना फ्रीडम चाहता है पर उसे मिल नहीं रही है फ्रीडम। ओके नेक्स्ट, द केज बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल। अब ये क्यों गाता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन डिस्टेंट हिल फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। अब केज बर्ड जो है वो फियरफुल ट्रिल, फियरफुल मीन्स उसे थोड़ी सी फियर होता है, बाहर की दुनिया का फियर होता है, क्योंकि उसने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो कैसी है, सिर्फ वो अपने बार्स ऑफ रेज से ही छोटी सी देख सकता है। ही कांट सी द इंटायर फ्री वर्ल्ड, बट थोड़ा सा वर्ल्ड जो उसकी आंखों के सामने है, जो उसकी बार्स ऑफ रेज, बार से जो उस केज से दिखता है वही वो देख सकता है। सो एक फियरफुल है कि बाहर की दुनिया कैसी है उसको उससे अनजान है, देयरफॉर ही हैज़ अ फियर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ थिंग्स अननोन। फियरफुल ट्रिल किसके बारे में गाता है, उन अननोन चीज़ों के बारे में गाता है। द केज बर्ड सिंग्स ऑफ अननोन थिंग्स, जिससे उसको डर भी लगता है थोड़ा सा, पर वो चाहता भी है उनको। अननोन थिंग्स के बारे में गाता है। अननोन थिंग्स कौन सी अननोन थिंग्स होंगी, हवा में उड़ना, अपना इंजॉय करना, जो फ्री बर्ड इंजॉय करता है, अपना खाना खुद चूज़ करना और अच्छे से अपनी फ्रीडम इंजॉय करना, यही उसके लिए अननोन थिंग्स है जो उसने कभी जानी नहीं है, बिकॉज उसको जन्म से ही केज में रखा गया है, उससे स्टार्टिंग से ही उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उसको बंद करके रखा गया है। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल, चाहे उसे वो कभी उसने देखी नहीं है, अननोन थिंग्स है, उसे पता ही नहीं है वो कैसी है, इंजॉय करना चाहता है पर उसे पता नहीं वो कैसी है, बट लॉन्ग फॉर स्टिल, तभी भी वो उनको चाहता है। लॉन्ग मतलब उसे विश करता है कि हाँ मुझे मिले ये चीज़ें। एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, डिस्टेंट हिल मीन्स दूर दूर जो माउंटेन्स हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आसपास के कंट्रीज जो हैं, अगर वो बोलेगा तो उसकी जो आवाज़ है वो दूर तक सुनी जाएगी, फ्री वर्ल्ड में सुनेंगी, लोगों को पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर कोई बर्ड है जो केज्ड है और अपनी फ्रीडम के लिए वो गा रहा है, रो रहा है। फॉर द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो केज बर्ड जो है वो फ्रीडम के लिए गाता है, इसलिए अपने फ्रीडम की जो है आस के लिए वो गाता है, इसके लिए उसकी जो आवाज़ है वो दूर दूर दरेशों तक जो है सुननी जाती है। सो इसमें हम कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे ब्लैक अमेरिकन के साथ। सो ब्लैक अमेरिकन के साथ ये वो है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता था इसमें कि उनके विंग्स क्लिप्ड, फीट टाइड, इसका मतलब ये है कि उनके पास फ्री मूवमेंट ही थी, जस्ट लाइक वाइट अमेरिकन। वाइट
अनलाइक वाइट अमेरिकन, जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं उनके लिए फ्री मूवमेंट उनको उनके पास नहीं होती, वो कहीं भी जा नहीं सकते, उनके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। विंग्स क्लिप्ड मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती इतनी ज़्यादा कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके अलग अलग जगहों में। जैसी अपॉर्चुनिटीज़ वाइट बर्ड को सॉरी फ्री बर्ड को मिलती है, वाइट अमेरिकन को मिलती है, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ इस इन ब्लैक अमेरिकन को नहीं मिलती। बार्स ऑफ रेज का मतलब है वो रिस्ट्रिक्शंस को गुस्से से देखते हैं कि क्यों रिस्ट्रिक्शंस लाई गई हैं, वाई, जस्ट बिकॉज दे आर ब्लैक, जस्ट बिकॉज दे आर अफ्रीकन ओरिजिन, इनके लिए उनको इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ रही है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ रही है, रेसिज्म झेलना पड़ रहा है। इसके लिए वो जो बार्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रेज, उनको गुस्सा आता है उन अपनी डिस्क्रिमिनेशन के को देखकर। और सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, मतलब बहुत कम ही वो फ्री वर्ल्ड को एंजॉय कर सकते हैं, फ्री वर्ल्ड को बहुत कम देख सकते हैं। जितनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जहाँ पर उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है उनको एंजॉय नहीं कर सकते। सो वो पार्शियली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, पार्शियली उनकी लाइफ जो है रिस्ट्रिक्टेड है। सो वो गाते हैं मीन्स वो बोल सकते हैं, बिकॉज चाहे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, इतनी फ्रीडम नहीं मिली, पर वो गा सकते हैं, वो बोलेंगे, एंड दे विल नेवर स्टॉप टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम। इसका मतलब ये है, इसमें बताया गया है कि दे विल नेवर स्टॉप, उनके चाहे विंग्स क्लिप्ड हैं, फीट टायर्ड हैं, बट सिंग, दे विल सिंग, बिकॉज उनका थ्रॉट अभी तक चोक नहीं किया गया है, थ्रॉट अभी तक उनका है, और वो जब तक थ्रॉट रहेगा वो बोलेंगे जब तक उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि जो उनकी आवाज़ होती है, द वॉइसेस ऑफ द डिस्क्रिमिनेटेड वंस, द सप्रेस्ड वंस, इसमें सिर्फ ब्लैक अमेरिकन और वाइट अमेरिकन तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि ये तो पुरानी पोएम है बड़ी, तब उनको वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन के बीच डिस्क्रिमिनेशन के लिए लिखा गया था, माया एंगलो ने लिखा था। पर अब तो हम देख रहे हैं कि पुअर लोग, रिच लोग, सब जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो आम लोग हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, और हर जगह कितनी कितनी जगह हो रही है, हिंदू मुस्लिम एंड एवरीवेयर जो है रिस्ट्रिक्शंस हो, जो है आप आपस में हम लड़ रहे हैं, हमारे में कुछ ना कुछ सप्रेशन है, हमारे में कुछ ना कुछ नहीं है। तो ये हर जगह हो रही है, हर जगह जो है हम डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सो इसलिए हमें क्या पता लगता है यहाँ से कि हम सप्रेस्ड वंस जो है, सप्रेस्ड वंस जिनको हम जिनके लिए डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस करते हैं ना इम्पोज, उनको हम क्या कहेंगे, सप्रेस्ड वंस, ऑप्रेस्ड वंस। अब वो क्या है, उनकी वॉइसेस को कभी दबाया नहीं जा सकता, उनकी वॉइस हमेशा फ्री रहेंगी, दे विल ऑलवेज स्पीक फॉर एंड फाइट फॉर देयर फ्रीडम। सो ये इस स्टैंजा जो है डिस्क्राइब करता है, शो करता है। अगला, द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन द डॉन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। सो अब फ्री बर्ड क्या है, वो अनदर ब्रीज, जब केज बर्ड को एक सिंगल ब्रीज भी नहीं मिली, उसको एक वन बार भी उसको फ्रीडम नहीं मिली है, वो एक बारी भी अपनी ब्रीज इंजॉय नहीं की, उड़ा नहीं है, फ्लाई नहीं किया उसने, और जो वहाँ पर उसकी दूसरी तरफ जो फ्री बर्ड है वो अनदर ब्रीज, सेकंड ब्रीज, एक बार इसने उड़ लिया, ब्रीज खत्म हो गई, दोबारा ब्रीज आई तो दोबारा उड़ने की सोचता है वो। द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट टू साइंग ट्रीज, ट्रेड विंड जो है विंड्स के नेम है। सो वो ट्रेड विंड्स के साथ दोबारा सेकंड ट्रेड विंड के साथ दोबारा उड़ेगा अपने सॉफ्ट थ्रू साइंग ट्रीज। अच्छे से पूरा इसकी डिस्क्राइब किया गया है कि कैसी फ्री बर्ड जो है वो उड़ता है, उसकी फ्लाइट कैसी होती है। सो फर्स्ट स्टैंजा में भी हमें पता लगा था कि फ्री बर्ड की फ्लाइट कैसी होती है, ये फोर्थ स्टैंजा में हमें फिर पता लगा है। सो उसको इसने पॉइंट ने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि उसके पास तो इतना ज़्यादा अच्छे से फ्रीडम होती है कि वो दोबारा जितनी मर्जी बार उड़ सकता है। फैट, अब ये थर्ड लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन। इसका मतलब क्या है कि फैट वॉर्म्स क्या होते हैं, एक वॉर्म्स जो है वो एक बर्ड का खाना है, समझ आ गया, वॉर्म्स जो है बर्ड का खाना है। फैट वॉर्म्स का मतलब हुआ अच्छा खाना, फैट मोटे मोटे वॉर्म्स, अच्छा खाना उनको मिल गया। सो वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, इसका मतलब है कि फ्री बर्ड के पास चॉइस है, वो फैट वॉर्म्स को खा सकता है और बाकी छोटे छोटे वॉर्म्स को नहीं खा सकता, उसके पास चॉइस है कि वो अच्छा खाना चूज़ करे। इसके मतलब क्या है कि जो वाइट अमेरिकन हैं, जो कि फ्री बर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, वाइट अमेरिकन मीन्स जो जरूरी नहीं वाइट अमेरिकन, वो हर लोग जिनके पास पूरी फ्रीडम है, उनके पास ये फ्रीडम है कि वो अपना खाना खुद चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारी जॉब्स हैं और वो अच्छी जॉब्स जो है, फैट वॉर्म्स का मतलब है अच्छी जॉब्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनको चूज़ कर सकते हैं, और छोटी जॉब्स, छोटी लो कॉस्ट जॉब जो है वो छोड़ सकते हैं कि वो चलो हम छोड़ देते हैं, वो छोटे लोगों को मिल जाएगी। इट मीन्स वो जो है केज्ड बर्ड्स हैं उनको मिल जाएंगी। सो they have the choice, one very important thing, they have the freedom to choose, they have the freedom of choice कि वो फैट वॉर्म्स को खाएं, अच्छा खाना खाएं,
उनके पास ये प्रिविलेज है, ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, अपना स्काई जो है, ये पूरा स्काई अपना नेम कर देता है। इसका मतलब है कि वो पूरा स्काई, इंटायर फ्रीडम, स्काई का मतलब है कि लिमिटलेस फ्रीडम जो है अपने नाम कर देता है, क्योंकि उसके पास लिमिटलेस फ्रीडम है, जितना मर्जी फ्रीली इंजॉय करे एक फ्री बंदे के पास। अब इसके साथ ये इसने ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि फ्री बर्ड तो जन्म से जो बर्ड होता है वो फ्री होता है। उसके जब एक बर्ड पैदा होता है, उसके जो विंग्स हैं वो क्लिप्ड होते हैं, नहीं होते ना, उसके फीट टाइट नहीं होते, उसके फीट खुले होते हैं, उसके विंग्स अच्छे होते हैं और वो उड़ सकता है कहीं भी। जन्म से तो केज में बॉर्न नहीं होता कोई भी बर्ड। सो ये डिस्क्राइब किया गया इससे ऑथर ने, पोइट ने, कि जो एक फ्री बर्ड है इट्स अ स्टेट, एक नॉर्मल स्टेट है, बट एक केज्ड बर्ड जो है, केज्ड बर्ड की जो स्टेट होती है वो एबनॉर्मल स्टेट है, एक कैप्टिव स्टेट। कैप्टिव मतलब जिसको हमने बांध के रखा गया, अपनी केज्ड बर्ड को केज में बंद करके रखा गया, उसको हमने कैप्टिवेट किया है। सो एक कैप्टिव स्टेट जो होती है वो एबनॉर्मल स्टेट है, केज्ड बर्ड की स्टेट जो है वो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, नेचुरल स्टेट नहीं है। फ्री बर्ड की जो स्टेट है, फ्री बर्ड वो नेचुरल है। मतलब इसमें क्या डिस्क्राइब किया ऑथर ने कि फ्रीडम इज नेचुरल, फ्रीडम एंड इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए, वो नेचुरल है, हमारा बर्थ राइट है। और इसके लिए जो केज बर्ड्स हैं, जो उनको नहीं मिलती फ्रीडम, वो लड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड में जब भगवान ने किसी को बच्चे को पैदा किया है तो उसको ऐसे नहीं पैदा किया उसने रिस्ट्रिक्शंस के साथ, उसको पूरे के पूरे अपने बॉडी पार्ट्स दिए हैं, सभी बॉडी पार्ट्स दिए हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी प्रेजुडिस। ठीक है, किसी भेदभाव के बिना उसको सभी पार्ट्स दिए हैं बॉडी के। इसका मतलब ये है कि जो एक फ्रीडम है वो नेचुरल है, फ्रीडम नेचुरल है, और जो है हम कैप्टिविटी है वो एक एबनॉर्मल स्टेट है। वेयर फ्रीडम इज नेचुरल, सभी को मिलनी चाहिए, सभी का बर्थ राइट होना चाहिए। अगला पैरा, बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, हिज विंग्स आर क्लिप्ड, हिज फीट आर टाइड एंड ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो केज्ड बर्ड है वो ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, ग्रेव क्या होता है, कब्र, कब्रिस्तान जो कहते हैं ना उसको ग्रेव कहते हैं, कब्र जो होती है, मतलब जहाँ पर हम बंदे मर जाते हैं उसको दफना देते हैं। सो ड्रीम्स दफनाए गए, ग्रेव, ड्रीम्स जो थे केज्ड बर्ड की, जो उसने एस्पिरेशंस थी उनकी, जो ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, जो उसने विशेस यर्न की थी कि हाँ मैं इतना ज़्यादा उड़ूंगा, ये करूँगा, वो सब अब क्या है, मर चुके हैं, उसके ड्रीम्स खत्म हो चुके हैं, दफना दिए गए हैं, दे आर ग्रेव। और वो सिर्फ अपने ड्रीम्स को सोच सकता है अपने मन में, जो कि अभी कभी सच होंगे ना होंगे किसी को नहीं पता। हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, नाइटमेयर स्क्रीम, नाइटमेयर क्या होता है, एक बुरा सपना, रात का बुरा सपना जो हम देखते हैं। स्क्रीम मतलब जोर से चीखना, शैडो मीन्स हमारी जो परछावा होता है हमारा, शाउट्स चीखता है। तो वो कहता है कि जब उसकी शैडो अपनी शैडो को देखता है ना, वो तो क्या देखता है शैडो में कि उसके विंग्स क्लिप्ड है, उसके फीट टायर्ड है। सो इस इतनी भयानक शैडो को देख के, जैसे हम नाइटमेयर के स्क्रीन में एकदम जागते नहीं है, जैसे नाइटमेयर हमें बहुत जो है बहुत ज़्यादा बुरा सपना आए रात को हम एकदम उठते हैं, सो लाइक दैट वो अब जब अपनी शैडो देखता है, शाउट करता है, शैडो को अपने देख के नाइटमेयर स्क्रीम जैसे शाउट करता है, जोर से चीखता है, बिकॉज उसकी शैडो कैसी है, और अपनी शैडो में क्या देखता है कि उसकी जो विंग्स हैं वो क्लिप्ड हैं, उसके फीट टायर्ड हैं, ये बहुत बुरी चीज़ देखता है अपनी शैडो में अपने आप के लिए। सो उसे एकदम चीखता है कि वाई आई एम सो नॉट फ्री, वाई आई एम नॉट फ्री, वाई आई एम कैप्टिव, वाई आई एम केज्ड। हिज विंग्स आर क्लिप्ड, हिज फीट आर टाइड, उसके विंग्स कतर दिए गए हैं, क्लिप्ड हैं, कट ऑफ कर दिए गए हैं, एंड हिज फीट आर टाइड, टाइड मीन्स बांध दिए गए आपस में कि वो तुर ना सके, वो उड़ ना सके। सो ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग, बिकॉज उसका थ्रॉट जो है इज नॉट येट चोक्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसका थ्रॉट जो है इज नॉट येट चोक्ड, चोक्ड मतलब उसको बंद नहीं किया गया, उसके गले को दबाया गया, उसकी आवाज़ अभी भी जिंदा है। सो वो सिंग करता है, गाता रहेगा अपनी फ्रीडम के लिए, यर्न करता रहेगा, चीखता रहेगा अपनी फ्रीडम के लिए। और अपनी फ्रीडम के लिए जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो हमेशा फाइट करते रहेंगे, बिकॉज फ्रीडम इज नेचुरल, बर्थ राइट। Last stanza. The caged bird sings with the fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी लगती है, एक वर्ड सिंपल सा वर्ड है, हमने अक्सर सुना हुआ है, बट इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो। रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पॉइंट यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी वर्ड को या किसी भी, इसमें तो पूरा स्टैंजा का स्टैंजा रिपीट कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है
कि ऑथर के पास या पोइट के पास जो था कि और कोई था नहीं उसने स्टैंजा इतने पूरे करने से तभी उसने रिपीट कर दिया। नो, इसका मतलब ये है कि वो इस स्टैंजा को, इस जो स्टैंजा है, इस पूरे स्टैंजा को वो दोबारा दोबारा बताना चाहता है, बताना चाहता है उसको, ये हाईलाइट करना चाहता है। रेपिटेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो पॉइंट यूज करते हैं, क्यों? टू हाईलाइट इट, टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग। एम्फेसाइज मीन स्ट्रेस, स्ट्रेस पाना किसी चीज़ पर, उसको अपने पॉइंट को, अपने मैसेज को, किसी भी मैसेज को अच्छे से कन्वे करना। दिस स्टैंजा को हमने रिपीट किया गया, पॉइंट ने रिपीट किया है, टू एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट दैट फ्रीडम इज नेचुरल एंड टू एम्फेसाइज ऑन द प्लाइट। प्लाइट क्या होता है? उसकी जो है प्लाइट को हम बताएंगे कि प्लाइट जो है किसी भी ऑप्रेस्ड पर्सन की जो है फ्रीडम पाने की उसकी जो है तपस्या कह सकते हो, एक बहुत ज़्यादा उसको विश हो रही है, बहुत ज़्यादा विश अंदर से जो आती है, प्लाइट, कि मेरी अंदर से प्लाइट है मेरी यार, मुझे बहुत ज़्यादा अपने वो किया गया है, अप्रेस किया गया है। सो उसकी प्लाइट है, उसकी ये रोने वाली दशा कह सकते हो आप, ठीक है, उसकी जो हालत है, और वो अपनी प्लाइट कर रहा है कि अपनी वो करता है कि हाँ यस, सो वो प्लाइट ये करता है कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टैंजा को इसलिए उसकी प्लाइट जो है शो करने के लिए, उसके पॉइंट पे एम्फेसाइज करने के लिए ये रेपिटेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच है यूज़ की गई है। सो सेम जो है हमने पहले पढ़ा था, केज बर्ड जो सिंग करता है फियरफुल ट्रिल, थोड़ा सा फियर है बार आउटसाइड वर्ल्ड का, ऑफ थिंग्स अननोन, अननोन थिंग्स उसको पता नहीं है कि वो बार कौन सी चीज़ होंगी, बट लॉन्ग फॉर स्टिल, पर तब भी लॉन्ग करता है उसको, लॉन्ग मीन्स उसके लिए विश करता है उनको, उसे चाहिए वो जो थिंग्स हैं कि हाँ मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये सब चाहिए जो एक फ्री बर्ड इन्जॉय करता है। एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड इन ऑन डिस्टेंस, और सभी दूर दरेज लोगों तक, बहुत जो है दूर दूर देशों तक उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, क्यों सुनी जाएगी? बिकॉज वो फ्रीडम के लिए गा रहा है, अपनी फ्रीडम के लिए गा रहा है, और लोग सुनेंगे बिकॉज उसकी, इसका मतलब ये है कि जो ऑथर जो है माया एंगलू, वो बताना चाहती है कि ऑप्रेस्ड पीपल जो होते हैं, ब्लैक अमेरिकन्स होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड वंस होते हैं, सप्रेस्ड बंदे होते हैं, उनकी फ्रीडम के लिए आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी बंद नहीं की जा सकती। आप कभी भी उनकी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। वो हमेशा अपनी फ्रीडम के लिए चीखेंगे, रोएंगे, अपनी आवाज़ आपके सामने रखेंगे, और कोई भी शक्ति उनकी आवाज़ को बंद नहीं कर सकती, उनकी फ्रीडम को बंद कर सकती है ऑफ मूवमेंट, उनकी उड़ने की, मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म कर सकते हैं, पर उनकी आवाज़ कभी भी बंद नहीं हो सकती। दिस इज़ ऑल इन द पोएम आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। एनी डाउट आपको लगे तो यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। कोई भी चीज़ मुझसे रह गई हो, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है ये, और बहुत अच्छा लगता है इस टॉपिक को पढ़ाने में। आई लव दिस पोएम, एंड इस पोएम को जब पढ़ाता हूँ एंड आई फील ब्लेस्ड। सो इस पोएम के रिलेटेड कोई भी चीज़ जो रह गई हो, अब जो नहीं कवर हो सकती है, नहीं कवर हो पाई हो, यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑफ ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।